तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का कोई छोटा या फिर बड़ा रोजगार शुरू करना चाहते हैं या फिर अगर आप घर पर बिल्कुल निकम्मे बैठे हैं और आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उनमें इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एक ऐसी लोन स्कीम के बारे में बताने जाएंगे जिसके माध्यम से आप लोग घर बैठे ही 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन तो यूं चुटकियों में ले सकते हैं। तो वो लोन आपको कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, एक बात बता दूं कि अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन आपको मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई करना होगा और जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल के जरिए आप 10 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए तक का लोन जो है ले सकते हैं। और वो जो लोन है उसमें गवर्नमेंट आप लोगों को 35% तक की सब्सिडी यानी कि छूट भी देने वाली है। साथ ही में आपको उस लोन में ब्याज भी नहीं देना होगा। तो कौन सा लोन है, कैसे मोबाइल से अप्लाई करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी चलिए स्क्रीन पर जाकर हम आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल फोन से ही लोन लेने की सोच रहे हैं 100%, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहां पर आप लोगों को जन समर्थ टाइप करके एंटर कर देना है। जैसे ही आप जन समर्थ टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने सबसे पहली एक इस प्रकार की पोर्टल आ जाएगी जो कि जन समर्थ की यहां पर ऑफिशियल पोर्टल है। सिंबल से आप लोगों को यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक इस प्रकार का नया पेज है जो कि ओपन हो जाएगा। पेज जब ओपन लेगा तो थोड़ा लोड भी ले सकता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा यहां पर नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल भी मत लाएं। इसके बाद में यहां पर ये जो पोर्टल मिलता है इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक नोटिस देखने को मिलता है जिसमें यहां पर आप लोगों को स्पष्ट बताया जाता है, जो मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा। इसमें यहां पर यह मिलता है कि यहां पर जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। अब यहाँ पर भुगतान किस चीज़ की, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान ना किया जाए और किसी भी तरह का यहाँ पर जो है कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज और फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें। अब यहाँ पर भुगतान की बात हो रही है लोन की। यहाँ पर इस पोर्टल के अंतर्गत जो आपको लोन मिलता है उस लोन का रीपेड करने के लिए ये जो पोर्टल है आपको कोई कॉल या फिर मैसेज नहीं करती हैं। यहां पर इस नोटिस में ये देखने को मिलता है। इसके बाद में हम जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि इस जो जन समर्थ पोर्टल है इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने 15 यानी कि 15 योजनाएं शामिल की है। साथ ही में 8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की ऋण श्रेणियां हैं और 200 से भी ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आप लोगों को लोन देने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर ऋण श्रेणियां हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहली है ई किसान उपज निधि, दूसरी है गृह ऋण के बारे में, तीसरी जो कि यहां पर कृषि ऋण की, चौथी है कृषि आधारित संरचना ऋण श्रेणी, पांचवी है व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी और छठी है आजीविका ऋण श्रेणी। तो दोस्तों, आगे कोई ऋण श्रेणी है तो उनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें लेना है व्यवसाय करने के लिए लोन। तो यहां पर व्यवसाय करने के लिए हमें लोन कहां से मिलेगा, वो मिलेगा व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी के अंतर्गत, जिसमें गवर्नमेंट खुद ने यहां पर 6 योजनाएं शामिल की हैं, जिसमें यहां पर आपको स्पष्ट मिलता है कि नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए गवर्नमेंट ने व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी को बनाया है। तो यहां पर ये लोन लेने के लिए हमें क्या करना है, पात्रता की जांच करेगा एक ऑप्शन मिलता होगा, सिंबल से हमें यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने व्यावसायिक गतिविधि ऋण योजना ओपन हो जाएगी, जिसमें यहां पर पहला पॉइंट मिलता है नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण। दूसरा मिलता है लिंग, सामाजिक श्रेणी, व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना लाभ पात्रता जांचें। अब हमें यहां पर जो इस योजना के लाभ पात्रता है उसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हमें सबसे पहले अन्य व्यावसायिक लोन के ऑप्शन पर टिक लगा देना है। जैसे ही हम यहां पर टिक लगाएंगे तो हमें यहां पर एक सवाल पूछा जाएगा, वो ये है कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। आप एक नया व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको यहां से बता देना है। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि क्या आप लोगों ने कक्षा
8वीं पास कर ली है। अगर आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर लें, नहीं करी है तो नहीं के ऑप्शन को आप यहाँ से डायरेक्टली चूज जो है कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। तो दोस्तों ईडीपी प्रशिक्षण क्या होता है? ईडीपी प्रशिक्षण अगर आप लोग लेकर रखते हैं तो इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट आप लोगों को 35% तक की छूट देती है। वहीं अगर आप लोगों ने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं ले रखा है तो गवर्नमेंट आप लोगों को 25% तक की यहाँ पर जो है छूट देने वाली है। तो अगर आपने कर रखा है तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर लें, नहीं कर रखा है तो कमेंट में हमें आप जरूर बताएं ताकि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके बाद में अगला सवाल आता है कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। तो आपका जो व्यवसाय है वो किस प्रकार की प्रकृति से संबंधित है? उत्पादन से संबंधित है, व्यावसायिक सेवा से संबंधित है या फिर व्यापार से संबंधित है? तो हमारा व्यवसाय व्यावसायिक सेवा से संबंधित है। इसके बाद में आप पुरुष हैं या फिर महिला हैं वो आप लोगों को यहाँ से बता देना है। इसके बाद में आपकी सामाजिक श्रेणी कौन सी है? आप आम वर्ग से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, SC ST से हैं या फिर अल्पसंख्यक से हैं? तो आप जिस भी वर्ग से हैं उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि क्या आप लोग भूतपूर्व सैनिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं? अगर आप भूतपूर्व सैनिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ के ऑप्शन को चूज करें, नहीं है तो नहीं के ऑप्शन को यहाँ से जो है आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इलाकों के नाम मिलते हैं जिसमें पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा जम्मू और कश्मीर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्र या फिर जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है। अगर आप इन वाले क्षेत्रों में है तो हाँ के ऑप्शन को, अगर आप इन क्षेत्रों में से नहीं है तो नहीं के ऑप्शन को यहाँ जो है डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमें अगला ऑप्शन मिलता है कि क्या आपने मुद्रा योजना की तृण श्रेणी के अंतर्गत पिछले लोन लिए हैं और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है? अगर आपने पहले कोई मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन ले रखा है तो हाँ के ऑप्शन को चूज कर लें, नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं के ऑप्शन को भी यहाँ से आप जो है डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। इसके बाद में अपना स्थान चुने, यानी आप शहरी इलाके में रहते हैं या फिर ग्रामीण इलाके में। अगर आप शहर में रहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को चूज कर लें, गाँव में रहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ से आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आवेदक या फिर लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, यानी आप लोग किस प्रकार के लाभार्थी हैं, पार्टनरशिप है या फिर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो व्यक्ति के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, और अगर आप एक पार्टनरशिप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो गैर व्यक्तिगत के ऑप्शन को आप यहाँ से डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर व्यक्ति के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद में आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसकी लागत दर्ज करें। अब यहाँ पर आपको ये डालना है, जैसे अगर आप कोई कंपनी खड़ी करना चाहते हैं या फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो व्यवसाय जो है वो टोटल कितने रुपए में यहाँ पर शुरू होने वाला है। मान लो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हमारा जो यहाँ पर व्यवसाय है वो 4 लाख रुपए के अंतर्गत जो है यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो हम जैसे ही हम 4 लाख रुपए डालेंगे तो हमें नीचे पूछा जाएगा कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर 4 लाख रुपए तो बताया है, लेकिन अब आप अपने जेब से इस बिजनेस के अंदर कितने रुपए लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि 2 लाख रुपए हम यहाँ पर हमारे जेब से लगा देंगे। तो ये पोर्टल हमें बता देगी कि 2 लाख रुपए के लोन की आपको जरूरत है, यानी कि आवश्यक ऋण राशि जो कि यहाँ पर 2 लाख रुपए है। तो आपको क्या करना है, पात्रता की गणना करे का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद में आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन होगा और जो गवर्नमेंट है वो हमें बधाई देगी कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि आपको 100% लोन मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट फायदा पहुंचाने वाली है। पहली है PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और दूसरी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो यहाँ पर हमारे लिए लाभदायक कौन सी है, तो जो यहाँ पर PMEGP यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम है, इसके अंतर्गत हमें 2 लाख रुपए का लोन तो मिलेगा, साथ ही में हमें यहाँ पर गवर्नमेंट 1,40,000 रुपए की सब्सिडी भी देने वाली है। यानी कि हमें यहाँ पर इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए यहाँ पर जो है रीपेड करने होंगे, बाकी के जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट हमें रिटर्न कर देगी।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अगली यहाँ पर जो है स्कीम है वो है PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें भी हमें 2 लाख रुपए का लोन तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें जो PMGP में सब्सिडी मिल रही है 1,40,000 रुपए की, वो सब्सिडी हमें यहाँ पर PMMY यानी कि मुद्रा योजना के अंतर्गत नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो बेहतरीन स्कीम है वो है यहाँ पर PMEGP यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आवेदन करने के लिए लॉगिन करें के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहां पर क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले हमारे जो मोबाइल नंबर यहां पर डालने हैं, लेकिन मोबाइल नंबर हमें वो डालने हैं जो हमारे बैंक से लिंक हो। जैसे ही हम यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो मोबाइल नंबर सीधे आपके बैंक के पास दर्ज हो जाएंगे और बैंक आप लोगों को तुरंत कॉल करेगी कि आपका लोन यहां पर जो है अप्रूव हो चुका है। यहां पर मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहां पर आप लोगों को जो है एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, वो इस कॉलम के अंदर भरना है। भरने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद में आपके सामने एक OTP प्राप्त करें का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। OTP यहाँ पर जो बैंक कोड है वो आपके पास OTP भेजेगी। OTP आते ही यहाँ पर आप लोगों को OTP डाल देनी है। OTP डालने के बाद में यहाँ पर जो आपके मोबाइल नंबर है वो कन्फर्मली यहाँ पर जो है रजिस्टर हो जाएंगे बैंक के अंदर, और आप लोगों का जो यहाँ पर फॉर्म है वो फिल हो चुका है, और बाकी की जो प्रोसेस है वो बैंक में जो मैनेजर वगैरह है वो कर देंगे, और आपके पास डायरेक्टली कॉल आ जाएगा कि आपके यहाँ पर जो 2 लाख रुपए हैं जो लोन के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई किए हैं वो हमारे पास रेडी पड़े हैं। जैसे ही आपके पास बैंक का कॉल आए वहां पर जाना है और वहां से वो जो पैसे हैं वो आपको लेके आ जाना है। मैंने भी यहाँ पर 3-4 दिन पहले ही लोन के लिए अप्लाई किया था और मेरा भी लोन जो है 100% अप्रूव हुआ था। हम आपके साथ विश्वास के साथ बता रहे हैं कि आप लोगों को 100% लोन का अप्रूवल मिलेगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।